अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से करेलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले कड़वे ना बने तो ये वाली रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि करेले हमारे कड़वे किस तरह से नहीं बनेंगे। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर देखिएगा। साथ साथ कुछ टिप और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे हमारे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनते। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से मैंने आलू करेले किस तरह से रेडी किए हैं। अक्सर ये होता है कि गोश्त के बगैर हम करेले बनाएं तो हमारे कड़वे बन जाते हैं, लेकिन ये वाले करेले अगर आप जिस तरह से मैंने बनाए हैं इस तरह से बनाएंगे तो आपके करेले भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले इधर मैंने आधा किलो करेले लिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो छुरी की मदद से मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ दरमियान में से। पहले इसको कट लगा लेंगे। इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा बीज वगैरह हैं इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। अब इसकी मैं बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। आप फिर जिस हिसाब से कटिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इधर करेलों की तकरीबन बारीक ही कटिंग कर रही हूँ। तो इधर मैंने सारे करेलों की कटिंग कर ली है। चलिए अब इसको नमक लगाते हैं। सारे करेले हमारे कटिंग कर ली हमने। अब इसके ऊपर 2 चम्मच मैं नमक लगा दूंगी। नमक लगा के हम इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अच्छी तरह से सारे करेलों के ऊपर 2 चम्मच नमक लगा देंगे। अब इनको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद करेलों को ये देखिए करेलों में से पानी भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा के इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे। सारा कड़वा पानी इस तरह से बाहर निकल आएगा। अब इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। जो भी इसके अंदर कड़वा पानी है उसको दबा के इसके अंदर से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारा कड़वा पानी निकाल दिया है। अब करेलों को खूब अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। वॉश करके करेलों को फिर निचोड़ लीजिएगा और फिर इसके बाद इसको फ्राई कीजिएगा। जो सारा कड़वा पानी होगा वो सारा इसके अंदर से निकल जाएगा। अब करेलों को हमने लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। तेज़ आंच के ऊपर नहीं करना, लो पे ही हम करेंगे। अगर तेज़ आंच के ऊपर करेंगे तो फिर करेले इस तरह से कड़वे बन के तैयार होते हैं। तो इसीलिए हम इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं हमारे इनको लो आंच पे फ्राई करते हुए। तो इधर हमारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और हल्के हल्के से हमारे गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। हल्का सा बस इनको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं। तो अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और अदरक और लहसुन को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं करेलों के साथ। अदरक लहसुन हमारा इधर फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और प्याज। पहले मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याजों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब प्याजों को भी करेलों के साथ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो 3-4 मिनट मैंने प्याजों को भी करेलों के साथ फ्राई कर लिया है। प्याज भी हमारे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को मैंने पीस लिया है। अगर आप चाहें तो साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर इनको पीस लिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1/2 टी स्पून इसके अंदर करी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इधर कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी 1/2 टी स्पून, नमक इधर अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इधर शामिल किया है। अब मसालों को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं। टमाटर भी साथ हमारे अच्छी तरह से पक जाएंगे और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको पका लेते हैं। बहुत ही मज़े के ये करेले बन के तैयार होते हैं। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाए हैं। आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर साबुत 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। तो इधर हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर दही शामिल करते हैं। इधर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच फेंटा हुआ दही इस्तेमाल कर रही हूँ। दही से बहुत ही मज़े के करेले बन के तैयार होते हैं। आप ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब दही को भी 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। दही शामिल करने के बाद लगातार इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दही की गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर ना बने। अब इसके अंदर आलू शामिल कर देते हैं। इधर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने बारीक बारीक काट लिया है।
अब इनको 3 से 4 मिनट के लिए पहले पका लेते हैं मसाले के साथ। आलू भी हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी लगाते हैं। गर्म पानी मैं इधर इस्तेमाल करूंगी। आप गर्म पानी ही आलू गलाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। ठंडा पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से फिर आलू हमारे जल्दी गलते नहीं हैं। तो हाफ कप इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर देंगे और इसको ढक कर पका लेंगे। तो इधर हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको भी ड्राई कर लेते हैं। आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसको इसको ड्राई कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अक्सर हमारे बच्चे करेले खाते नहीं हैं। ये कहते हैं कि करेले कड़वे, या फिर गोश्त वगैरह हम करेले बनाएं तो वो कड़वे से लगते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर कुछ धनिया के पत्ते शामिल कर देते हैं। तो इधर हमारे मज़ेदार से करेलों की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो इधर मैं करेलों को प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े के ये करेले बनके तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और भी इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अगर न्यू है चैनल पे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच किया करें। इंशाल्लाह आप दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।